गौरव वल्लभ जी, ये भी तो बताइएगा, ये सामान्य परिस्थितियां हैं क्या? लॉकडाउन क्या शौकिया लगा रहा है कोई? इस बार तो राज्य सरकारों ने खुद फैसला लिया ना, तो फिर सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी। परिस्थितियां असामान्य हैं, लोगों की जिंदगी को बचाना महत्वपूर्ण था, तभी तो राज्य सरकारों ने इतने सख्त फैसले लिए ना। आपकी अघाड़ी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वहां पे ये फैसला क्यों लिया गया? क्यों गतिविधियां रोकी गई? क्यों लॉकडाउन लगाया गया? इसीलिए ना। जल्दी से इसका उनका ऑडियो जब तक ठीक हो रहा है मुझे बताइएगा, फौरन जैसे ऑडियो ठीक होता है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब दीजिए। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इनसे दो सवाल पूछिए, ये इधर उधर की बात मत पूछिए। उनसे पूछिए कि आप सीएमआई डेटा के बारे में बात करते हैं। आप सीएमआई डेटा जब 26, 27, 30% जो जॉब लॉसेस बताया था, क्या जब लॉकडाउन हटने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बहाल हो गई तो क्या वो रिकवरी रेट पूरा नहीं आ गया? वो वापस नौकरियां नहीं आ गई? क्या प्री कोविड लेवल की नौकरियां वापस नहीं आ गई? इसी तरह से अभी आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, सबसे ज्यादा जॉब लॉसेस तो वही है। अब इसलिए कि वहां पर सब इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा जो जितनी बंद करनी थी किया, उससे नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, कोई भी स्टेट में जहां जहां लॉकडाउन हुआ है, इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी था। 1-1.5 महीना लोगों ने उसको प्राथमिकता दी, जान बचाने को। हम अप्रिशिएट करते हैं, देश की जनता अप्रिशिएट करती है। और वो भी इस तरह का पहले जैसा लॉकडाउन नहीं हुआ, उस वक्त कुछ जानकारी नहीं थी इस बीमारी के बारे में। इसलिए इस बार जो लॉकडाउन हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसी में तरह की लॉकडाउन किया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल टच नहीं किया। नौकरियों का क्या होगा सैयद जफर इस्लाम साहब? मैं तो 100% वापस आएगी नौकरियों का क्या होगा? विस्फोटक परिस्थिति मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वैसे ही हिंदुस्तान में युवाओं को लेकर, नौकरियों की मौजूदगी को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। आप 100 आंकड़े दिखाते हैं, वो 10 आंकड़े दिखाते हैं। सवाल तो ये है सर कि कोविड की परिस्थितियों के बाद लोगों की रोजी रोटी पर बनाई है सर। अंजना जी, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा कि मैं सीएमआई डेटा को, जो उनका जो बेस है, जो जितना ये लेते हैं, सैंपल लेते हैं, जितना सैंपल सर्वे के बेसिस पे करते हैं, उससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। फिर भी चूंकि सीएमआई डेटा वो बार बार मेंशन करते हैं, इससे उसी के बेसिस पे मैं जा रहा हूं कि उनको पिछले बार प्री कोविड लेवल पे जो नौकरियां थी, पोस्ट कोविड जैसे हुआ, जैसे लॉकडाउन हुआ, उस वक्त जो नौकरियां गई, और फिर नवंबर के आंकड़े उठा के देखिए, क्या प्री कोविड लेवल तक आ गए? नहीं। ये सब सामने आपके। आज इस तरह की बात मैं तूतू में नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि भाई आपके सामने जिनकी नौकरी गई है ना सैयद जफर इस्लाम साहब, वो सुन रहे होंगे ना ये तूतू में, तो उनको और गुस्सा ही आएगा। नहीं, बिल्कुल तूतू में, मैं तो कह रहा हूँ ठंडक नहीं आएगी इससे। उनकी तो ये चिंता है कि वो क्या करेंगे। चिंता मत कीजिए, मैं तो आश्वासन दे रहा हूँ, द कॉन्ट्ररी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नौकरियां आएंगी, ज्यादा नौकरियां आएंगी। इसलिए कि जितने सारे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होगी, जितना सरकार कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट बनाया है, सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज कोविड को ध्यान में रखते हुए बनाया है। जाहिर है उसका जो उस पैकेज का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा नौकरियां भी शुरू होंगी। मिडिल क्लास के लिए भरपूर ध्यान रखा है। अगर आपके एमएसएमई में जितने सपोर्ट देते हैं, जाहिर है कि मिडिल क्लास को उसको फायदा है, नौकरियां मिडिल क्लास करती हैं। ईपीएफओ को डेटा देखिए इस बार का, जहां जो आपको फॉर्मल सेक्टर में देखिए इस बार भी नौकरियां बढ़ी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, लॉकडाउन के समय में मैं कह रहा हूं कि अच्छी हालत तो नहीं है। जाहिर है लॉकडाउन हो रहा है इसलिए कि मतलब चाहे उस बीजेपी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, लॉकडाउन करना मतलब तकलीफ है। उस वक्त लॉकडाउन करेंगे तो थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो जाहिर है नौकरियां जाएंगी, लेकिन ये टेम्पररी है। ये सीएमआई का डेटा को अगर आप फर्ज, ठीक है, गौरव वल्लभ जी भी जुड़ गए। गौरव वल्लभ जी वो कह रहे हैं टेम्पररी है, परिस्थितियां बेहतर होंगी। और देखिए, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ सर, सामान्य परिस्थितियां नहीं है ना? राज्य सरकारों ने भी फैसला लिया ना कि आर्थिक गतिविधियां अभी रोकनी पड़ेंगी, चाहे अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान हो, लोगों को परेशानी हो, लेकिन जान बचानी है। तो फिर अंजना जी, ठीक रहा मोदी के सिर। आवाज आ रही, साफ आ रही है सर, पूरी आ रही है जी, बराबर। जी अंजना जी, आपने सवाल किया सामान्य नहीं है। ये बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे क्या सामान्य थी क्या? यहाँ पे क्या सामान्य हो रही है क्या कि आज दुनिया के अगर हम 194 देश की तुलना करें तो भारत की जीडीपी 142वें नंबर पर है। क्या वहां पर असामान्य स्थितियां हैं क्या? कब तक आप कोरोना के पीछे दुख के छुप के भागोगे अपनी गैर जिम्मेदारी से?
आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कभी एक्ट ऑफ गॉड पे आ जाते हो, कभी एक्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट पे आ जाते हो। सवाल का जवाब दो कि कोरोना के पहले 2019-20 में जीडीपी विकास दर 8% की 4% क्यों हो गई? क्योंकि आपने नोटबंदी में सारे उद्योग धंधों को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के जीएसटी लगाई। आज तक हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर उसका दंश झेल रहा है, क्योंकि आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण, 4 घंटे के लॉकडाउन के कारण 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अप्रैल 2020 में अपनी नौकरी खोई। आपके बिना सोचे समझे निर्णयों के कारण आज हम वैक्सीन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मात्र 15.5 लाख वैक्सीन पर डोज लगा पाते हैं। दुनिया में कहीं दूसरी डोज नहीं है, दूसरी वेव नहीं है, पर हमारे यहाँ है दूसरी वेव, क्योंकि हमारे यहाँ मोविड है, कोविड नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं जफर इस्लाम साहब, सोच के बताइए, एक जमाना था कि जब हम जीडीपी विकास दर 11-12% की बात करते थे, आज बेरोजगारी दर 12% हो चुकी है, जीडीपी विकास दर -7.4% है। आज 97% लोगों की आय कम हुई है अंजना जी।